Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are doing well. First of all, let me introduce myself. I am Noor Fatima from Lahore. और अभी मैं आप लोगों को लिंक्डइन अकाउंट्स की रिस्ट्रिक्शन के अबाउट बताऊंगी। आप लोगों में से मोस्टली लोगों का इशू है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज आप लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं। किसी का प्रोफाइल नेम चेंज मिल रहा है, किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। डिफरेंट कुछ ना मैं इस वीडियो में तो नहीं, इसमें तो जस्ट मैंने अपील करने का आपको प्रोसेस बताना है। बट अपकमिंग नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस में मज़ीद रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं आप लोगों को रीज़न्स बताऊँगी कि बेसिकली ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होते क्यों हैं, ठीक है। इन पे कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप लोगों को परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स आप लोग करते हो अकाउंट क्रिएशन में, ठीक है, और किन चीज़ों को आपको इनके लिए अवॉइड करना पड़ता है और इसकी पॉलिसीज़ क्या है। बट इसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपके मोबाइल में लिंक्डइन की एप्लीकेशन है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ओके। अगर आप लोग का अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में है, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट वहाँ पर ना आप लोगों को लग रहा होता है कि हमारे अकाउंट की चेंज हो गई है, ठीक है। बिकॉज जब हम लोग की अपनी अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहाँ पर हमारी की शो नहीं हो रही होती, मतलब यही शो कर रहा होता है कि ये इनवैलिड कोड है। वो भी हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड ही होता है। जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते तो वो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन में चला जाता है। तो आपको जितने भी इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं, अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, या आप लोगों ने बार बार वेरिफिकेशन की है उसके बावजूद आप लोग का अकाउंट ओके नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं आप लोगों मतलब उस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैं इसको जो है वो आप लोगों को करके बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने अकाउंट पे अपील करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अकाउंट को आप लोगों ने फॉलो करना है और इसी तरह से आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी प्रोसेस है आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं। आप लोगों के मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा आप लोग उसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्रोम ब्राउज़र की यूज़ कर रही हूँ। आईफोन यूज़र्स होते हैं उनके पास अलहदा ब्राउज़र्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आ जाओ अपनी सर्च हिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है लिंक्डइन हेल्प, ओके। आपने लिंक्डइन हेल्प को सर्च कर लिया और उसके बाद आप लोगों ने सबसे ऊपर जो है वो ये एक वेबसाइट कंप्लीट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होंगे। हम लिंक्डइन हेल्प पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, हाउ कैन वी हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो है वो एंटर करते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्या सर्च करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्रोमाइज्ड अकाउंट, ठीक है। कंप्रोमाइज्ड अकाउंट लिख के आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड अकाउंट क्लीन अप, ठीक है, रिपोर्ट अ कंप्रोमाइज्ड अकाउंट, अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस, ये कुछ डिफरेंट हमें जो हैं वो चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, ऑप्शंस, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, बिकॉज हम लोग अपील कर रहे हैं और आप लोग ने रिपोर्ट अ कंप्रोमाइज्ड अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्पेशली ये वो चीज़ होती है कि जो लोग अपना अकाउंट रेंट आउट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जब आप लोग अपना अकाउंट रेंट पे दे रहे हो, आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर चेंज होती है, नेम चेंज होता है। आप लोग कहते हो कि हमारे जो है ना अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया, डेट्स वाई हमारी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसमें नहीं करूँगी। उसके बाद नीचे चले जो यहाँ पर लिखा हुआ है माई ओन अकाउंट वॉज कंप्रोमाइज्ड, ओके। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा जो अपना अकाउंट है ना, कंप्रोमाइज्ड अकाउंट मीन के जिस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाती है, या समटाइम कोई अकाउंट हैक हो जाता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़, ओके। अच्छा, उसके बाद हम नीचे यहाँ पर आ रहा है रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एसेस और चेंजेस का। आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे इस लिंक पे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। एक चीज़ अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो लिंक्डइन अकाउंट होता है ना, ठीक है, आप लोगों को पता है कि इसकी पॉलिसीज़ जो है वो बाकी हमारे जो डिफरेंट ऐप्स होती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप, लाइक कुछ भी है, वो एक टोटली उनकी पॉलिसीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। बट जो लिंक्डइन है ना, इसकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे कौन सा नेम मैटर करता है, जब आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, आप लोगों ने अकाउंट बनाया, ठीक है, वो जो पहला नाम होता है ना, जो सबसे पहला नाम आपके अकाउंट का होता है वो मैटर करता है। उसके बाद बेशक आप लोग 50 बार नाम बदल लो, वो मैटर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मेरा पहला अकाउंट था वो नूर के नेम से था, ठीक है, और मैं उसको उसको वेरीफाई किया, ओपन कर लिया। सेकेंड टाइम में मैंने नेम चेंज कर लिया, फातिमा नेम कर लिया। अब मैं ID कार्ड अगर फातिमा वाला अपलोड करूँगी तो वो मेरा मैटर नहीं करेगा, मुझे नूर वाला ही ID कार्ड चाहिए।
चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। अब फर्स्ट नेम हमने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट नेम जो आप लोगों का रियल नेम अकाउंट वाला होगा, यानी कि जो सबसे पहला नाम होता है ना, वो यहाँ पे एंटर करना चाहिए और आपके नेम से मिलता जुलता ही आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट नेम एंटर कर लिया है। अब मैंने अपनी वो वाली ईमेल ऐड करनी है जिसके ऊपर मेरा अकाउंट है ऑलरेडी, ठीक है। मैं अपनी यहाँ पर जीमेल ऐड करती हूँ, ओके। उसके बाद नीचे आ रहा है रिपोर्ट डिटेल्स। अब हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट डिटेल्स मेंशन करनी है, ओके। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एन ऑप्शन, माई अकाउंट पे चली जाऊँगी मैं, ठीक है, कि मैं अपने ही अकाउंट को जो है वो रिपोर्ट है तो मैं उसी की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करी हूँ। सिलेक्ट एन ऑप्शन, आर यू लॉग्ड आउट ऑफ योर अकाउंट, येस, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम ऑफ योर प्रोफाइल, जो कि आपका अकाउंट है उसकी प्रोफाइल का नेम क्या था, तो मेरे अकाउंट का नेम भी नूर फातिमा ही था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है कि हम लोग किसके थ्रू जो है वो चाहते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन हो। मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगी। उसके बाद वो ईमेल जिसके ऊपर मुझे मेल रिसीव हो लिंक्डइन की तरफ से, मैं वो यहाँ पर ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही ऐड कर देना है। उसके बाद सेकंड पे वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अपनी रीज़न्स बताएं कि क्यों आप लोगों का जो अकाउंट है वो लाइक कंप्रोमाइज़्ड हुआ है, मीन्स के हैक हुआ है, या लाइक उस पर कोई भी वायलेंस हुई है, वो क्यों हुई है, आप लोगों के नज़दीक उसकी क्या रीज़न हो सकती है। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब ये जो कंप्रोमाइज्ड अकाउंट की अपील होती है ना, ये आप ऑल टू ऑल चीज़ों के लिए कर सकते हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि मेरा जो अकाउंट था वो तो सिर्फ मेरी डिवाइस में था, किसी और डिवाइस में नहीं था, तो उसके ऊपर 2FA किस तरह चेंज हो गया, ठीक है, तो भी आप अपील कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करते करते वो आप लोगों की जो है वो अकाउंट आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देगा, सारे ऑप्शंस देगा। तो इस तरह ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आप लोगों को चीज़ें नजर आ रही है। रिसीव्ड अ पासवर्ड रीसेट ईमेल दैट वाज नॉट रिक्वेस्टेड फॉर, यानी आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की पासवर्ड चेंज के लिए, बट आपको मेल रिसीव हुई है कि समवन आपका यानी कोई अदर पर्सन है, ठीक है, जो आप लोगों का पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर रहा है या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना ये ऑल टू ऑल के लिए जो है वो आप इसको अपील कर सकते हो। अब मैं इन सब को नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है ना वो कोई नीचे कुछ ऐड करें, लाइक कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करें। लाइक मैंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी, मैं इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन भी दे भी दूँगी और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी और इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक लगा दूँगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से जो है वो अपील करनी है। मैंने अपनी ऑल टू ऑल डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन की थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा था कि मेरा जो अकाउंट है उसका नेम क्या था, मेरा जो अकाउंट है वो किस तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हुआ, ठीक है। ऑल टू ऑल डिटेल्स जो हैं वो मैं इसके अंदर लिखे हैं, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद वो नीचे आपको कह रहे हैं ऐड एन अटैचमेंट, मीन के आपने कोई अटैचमेंट ऐड करनी है, लाइक आपका जो अकाउंट है रिस्ट्रिक्ट है और सो ऑन, ठीक है। आप लोगों ने कोई ना कोई अटैचमेंट यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कैप्चा आ रहा है, आपने कैप्चा फिल करना है, ठीक है। आपने इसको वेरीफाई करना है और इसको ज़रा स्पीड में करना है आप लोगों ने, और कोशिश करनी है कि ज़रा ख्याल से करें। ये काफ़ी दफ़ा तो ये कैप्चा बहुत तंग करता है, ठीक है, बट फिर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया। ऐड एन अटैचमेंट में फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट का स्टार्ट में जो भी इशू फेस करने को मिल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड का स्क्रीनशॉट लो, ऐड एन अटैचमेंट में उसको अटैच कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर जो है वो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसको हम लोगों ने वेरीफाई करना है। ओके, जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं ना, उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर मेल रिसीव हो जाती है, ठीक है। एक मेल रिसीव होगी आप लोगों को, वो फ़ौरन विद इन फ्यू सेकंड्स आपको एक मेल रिसीव होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वो रिसीव नहीं होती, मेल रिसीव होना, मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखाऊंगी। मुझे इस टाइम पे नहीं रिसीव हुई, सबको नहीं होती, कुछ अकाउंट्स पे हो जाती है, कुछ अकाउंट पे नहीं होती, जिसके ऊपर लाइक दूसरी बार रिस्ट्रिक्शन आई है या तीसरी बार आई है, उनको नहीं रिसीव होती जल्दी। तो लेकिन कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनको फ़ौरन एक मेल रिसीव होती है, उसके नीचे एक लिंक होता है, ठीक है। और लाइक हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो भी हम लोग आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना हम लोग वैसे भी आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे अब रिसीव नहीं हुई तो मैं अपनी आईडी वेरिफिकेशन किस तरह से करूँगी।
मैं सिंपली जो है यहाँ पर लिंक्डइन के ऐप में चली जाऊँगी, ठीक है। ऐप से भी कर सकते हो और क्रोम से भी कर सकते हो। मेरा क्रोम इतना अच्छा वर्क नहीं करता, लाइक उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने ऐप्स ओपन की होती हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन किए होते हैं, डेट्स वाई कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है वो अपनी मेल एंटर करूँगी। आप लोगों का एक मोस्टली इशू है, आप लोग जीमेल से ही ऐड करते हो, पासवर्ड से ही ऐड करते हो, बट आप लोगों का इशू ये आता है कि वो ना एक तो कैप्चा किसी के लोगों का फिल नहीं होता, और सम टाइम लॉडिंग इतनी ज़्यादा होती है, जिस टाइम भी करो वो कंटिन्यूसली लॉडिंग रहती है, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को हल बता देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का अकाउंट हैक भी हो जाता है ना, किसी ने आप लोगों की 2FA चेंज कर दिया, लाइक कुछ भी, तो भी आप लोग जो है वो इस तरह से अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। 95% चांसेस होते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो आप लोगों के पास वापस आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी अपनी जीमेल ऐड करती हूँ, जिसका मैं पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी चेक आ जाएगा। अभी यहाँ पर जल्दी आ जाएगा, अगर मैं पासवर्ड ऐड करके करती ना फिर ये नहीं आना था जल्दी, ठीक है। अभी आप लोगों ने बस इसकी ऑल पिक्चर्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है। ये वाला कैप्चा जो होता है ना, ये ज़रा थोड़ी सी पिक्चर्स ब्लर हो जाती हैं, बट आप लोगों ने साथ साथ सेलेक्ट करके इसको ना वेरीफाई करना होता है, ठीक है। लाइक ये ना अभी एक दफ़ा और आएंगी पिक्चर्स, उसको सिलेक्ट करके फिर देन हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। लाइक न्यू इमेजेस को देखते हुए इसको वेरीफाई करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई कर दूँगी। अच्छा, ये कभी कभी आप लोगों को बहुत खपाएगा, लेकिन जो है वो ज़रा पेशेंस रखिएगा। ओके, क्रॉस वॉक्स, अब इसके बाद जो है सो कि ये कैप्चा फिल हो जाएगा, ठीक है। न्यू इमेजेस को आप लोगों ने ज़रूर देखना है और उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ओके, अब ये हो गई। अब यहाँ पर जो है वो मुझे एक कोड आएगा मेरी जीमेल पे। मैं यहाँ से अपनी वो वाली जीमेल एंटर करूँगी जिसके ऊपर से मैं अपना पासवर्ड फॉरगेट कर रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक जो है वो कोड रिसीव हुआ। मैं वो कोड जाऊँगी और यहाँ पर एंटर करके इसको मैं सबमिट कर दूँगी, ठीक है। सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं, बट हुआ ये था कि मेरा ये अकाउंट जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स तक मेरा ये अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहा। मैंने इसको वेरिफिकेशन तो की ही नहीं ना, मैंने इसको मैं भूल ही गई कि मैंने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन भी करनी है, जिसकी वजह से मेरा जो 2FA था ना वो मुझे अभी तक रॉन्ग शो करता है, ठीक है। यानी मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है लेकिन मुझे 2FA रॉन्ग शो करेगा, जबकि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो अपना मतलब 2FA जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपलोड करती हूँ। मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम अपलोड करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पर अपना बिल्कुल एग्जैक्ट अपलोड करूँगी, बट मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि योर वेरिफिकेशन कोड इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो फिर ना इसको इसी तरह से छोड़ दो, नीचे वेरीफाई योर आइडेंटिटी पे क्लिक करो। आप लोग डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी पे क्लिक कर दो, ठीक है। आप लोगों के पास आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट का, उसके नीचे लिखा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है, या वेरीफाई विद परसोना। जिसका आ जाए ना वेरीफाई योर आइडेंटिटी या वेरीफाई विद परसोना, ठीक है, तो आप समझ लो कि वो अकाउंट अनरिस्ट्रिक्ट होगा ही होगा। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने भी चीज़ें जो है ना वो ठीक से अपलोड की हो, कोई खिचड़ी ना उसके अंदर मचाई हो। ओके, सबसे पहले हम लोग अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। लाइक अब मैं पाकिस्तान से इसकी वेरिफिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट में यहाँ से हम लोग पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको कर दो कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई योर परसोना, वेरीफाई विद योर परसोना मीन्स के हमारा अकाउंट जो है जिसका ये वाला ऑप्शन आता है ना, इट्स मीन कि ये मस्ट वेरीफाई होता है। मैं इसको वेरीफाई विद परसोना कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप तुम मतलब मेरा जो आईडी है ना वो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि जब हम लोगों ने अपना अब ऑलरेडी सबमिटेड वाला इशू आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने अपील किस तरह से करना है, डेफिनेटली वो उस जीमेल से हम लोग अपील नहीं कर रहे, हमें अपनी सेकंड जीमेल से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पर अपनी जो ओल्ड जीमेल है ना उसको ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोगों ने सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी जीमेल ऐड करती हूँ 6@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड एंटर मैं नहीं करूँगी, मैं फॉरगेट पासवर्ड ही करूँगी। उसकी रीज़न ये होती है कि उससे ना मतलब जल्दी जो है वो कैप्चा फिल हो जाता है। ओके, ठीक है। अब मैं इसको आगे जो है वो नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन आएगा और सेम उसी प्रोसेस से जो है वो आपको कोड रिसीव होगा, ठीक है।
अब हम लोग जो हैं वो इसको फिल करते हैं, ठीक है, अपील करने के लिए। और आप लोगों ने अपनी एक सेकंड जीमेल जो है वो रेडी करनी है। अगर आपके मोबाइल में एक ऐसी जीमेल हो जिसके ऊपर कभी भी कोई लिंक्डइन का अकाउंट ना बना हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है इस तरह की जीमेल तो अपनी एक जीमेल जो है वो आप लोगों ने रेडी करनी है, न्यू जीमेल क्रिएट करनी है। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मैंने मेरे ही चैनल के ऊपर जो है ना एक वीडियो नीचे जीमेल अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, वो मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि अब मुझे इस जीमेल के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन मेरी नहीं हो रही, तो मैं सेकंड जीमेल से अपील करूँगी। अकाउंट यही रहेगा, डिटेल्स यही रहेंगी, बट हम अपील सेकंड जीमेल से कर देंगे। नीचे आ रहा है कांट असेस दिस ईमेल, ठीक है। मैं यहाँ पर कांट असेस दिस ईमेल पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो वो मुझे कह रहे हैं कि अपनी जो न्यू ईमेल है ना वो ऐड करें, ठीक है। अब मैंने किस जीमेल से जो है वो नीचे करना चाह रही हूँ मैं अपना न्यू ईमेल एड्रेस जो है वो, अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो ओके, नहीं पड़ा हुआ तो आप लोगों को जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी जो है वो एक और जीमेल ऐड करती हूँ जिसके ऊपर मेरा कोई लिंक्डइन का अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी बिल्कुल एक फ़्रेश जीमेल है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो जीमेल आप एंटर करो नीचे भी, ठीक है। मैं दोबारा यही वाली जीमेल जो है वो एंटर कर देती हूँ। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर तो सब कुछ डन है उसके बाद नीचे जो है वो आप लोग इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब हम लोग अपनी वेरिफिकेशन करेंगे, चूज़ योर आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी पाकिस्तान है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो जहाँ पर भी आप लोग रहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी, वेरीफाई विद पर्सोना करूँगी, ठीक है। अब मैंने अपनी आईडी अपलोड करनी है, रियल अपना आईडी कार्ड, और आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। आप लोगों का मैच करना चाहिए। अब ये डिफरेंट जो है वो मैं इसको क्लिक कर दूँगी कि येस मैं आपकी पॉलिसी से जो है वो एग्री कर रही हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करूँगी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो फेस आप लोगों ने जो है वो शो करवाना है, ठीक है। मैं गेट स्टार्टेड करती हूँ और मुझे वो जिस तरह से कहेंगे मुझे उसी तरह से अपना फेस जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। और मेरा जो फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब ये मेरा फेस वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पासपोर्ट से करनी है वेरिफिकेशन या नेशनल आईडी कार्ड से करनी है। मैंने नेशनल आईडी कार्ड से करनी है। मैं अब क्या करूँगी, आईडी कार्ड अपना सामने रख लूँगी, ठीक है। अब मुझे अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर और अपने आईडी कार्ड की जो बैक पिक्चर है वो अपलोड करनी है, और बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है। और कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने लाइट में अपलोड करो, कोई ब्लर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर जो है वो उसको इतना क्लोज ले आऊँगी कि उसके अंदर जो है वो पिक्चर आ जाए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बस आपने उसको फिट करना है और पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। यूज़ दिस फ़ोटो, ओके। अब वो मुझे कह रहे हैं कि अपने आईडी कार्ड की जो बैक पिक्चर है उसको आप अपलोड करो। आप लोगों ने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स कर लेना उसके अंदर, ठीक है। और इस तरह से करना है कि आपकी पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसको हल्का सा भी ब्लर ना हो। कोशिश करना कि अच्छी खासी रोशनी में जो है ना आप लोग अपनी वेरिफिकेशन करो, ठीक है। ये आप लोग पिक्चर जो है बहुत एग्जैक्ट खुद अपलोड क्लिक करोगे, कर ली, यूज़ दिस पिक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने आईडी कार्ड जो है वो अपलोड कर दिया। अब वो आपकी आईडी जो है वो प्रोसेस में चली गई है, लाइक आपका अभी प्रोसेस हो रहा है आईडी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर एक फ्यू सेकंड जो है वो वेट करना है। विद इन 1 मिनट जो है ये आपकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, सबसे मेन स्टेप ये लास्ट वाला होता है कि शेयर डाटा विद लिंक्डइन। कुछ लोग करते हैं वो डोंट शेयर करते हैं और आगे सबमिट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। येस शेयर पे क्लिक करना है, फिर आप लोगों की आईडी जो है वो आप लोगों की अपील होगी, रिक्वेस्ट सेंड होगी। कुछ लोग क्या करते हैं वो इसको नहीं करते, जिसकी वजह से लिंक्डइन के पास आप लोगों का डाटा नहीं जाता, ठीक है। और आप लोगों का अकाउंट जो है लिंक्डइन उसको ओपन नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ना आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे देखो वो आप लोगों को कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर वेरीफाइंग विद पर्सोना, मीन्स के आप लोगों ने अपना आईडी अपलोड कर दिया, लिंक्डइन के साथ अपनी डिटेल शेयर कर दी। अब लिंक्डइन जो है वो आप
आपको देखेगी कि आप लोगों का जो अकाउंट है, ठीक है, वो मतलब प्रोसेस में चला गया है, वो आपको अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ना आप लोगों को मेल भेज देगी। ठीक है, दोनों जीमेल्स का ख्याल रखना कि आप लोगों को किसके ऊपर मेल रिसीव हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जैसे ही अकाउंट अनवेरीफाई मतलब सॉरी अनरिस्ट्रिक्ट होगा ना, तो आप लोगों को चेंज पासवर्ड के नेम से मेल आएगी और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। 99% ये वाला जो तरीका होता है ना, ये काम करता ही करता है। मैंने बहुत ज़्यादा अकाउंट जो हैं वो अनरिस्ट्रिक्ट करवाए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी जो है ना इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इसी तरह से आप लोगों की अपील होनी चाहिए। ओके, तो बाकी ये है कि कुछ भी समझ ना आए आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को ईजी रहे। मैं आप लोगों को मज़ीद गाइड कर दूँगी। ये मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल और कंप्लीट वीडियो मैंने बताई है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के ऑल टू ऑल इशू सॉल्व आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगी कि बेसिकली ये इश्यूज़ होते क्यों हैं, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो केयरफुल रहो और अपनी टीम को भी जो है वो और आप लोग अपनी टीम को भी जो है ना वो गाइड कर सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यही मैंने आज की वीडियो में बताना था डिटेल से, और बाकी वही चीज़ कि कोई समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।